विधायक जी निकले नहीं। उनकी मिली भगत से विधायक जी अपना सिर्फ काम कराते। विधायक सोहेल अंसारी का अगर हम बात करें 100 नंबर में तो शायद माइनस में 0 देना चाहिए। अब सिर्फ 2022 में एक ही चेहरा है। खारिज तो यहाँ होते नहीं है। ये केवल गवर्नमेंट गरीबों को दे नहीं रही है, गरीबों को बेरोजगार बना रही है, अपाहिज बना रही है। विधायक उनकी पार्टी कहती है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। मैं विधायक जी के लिए कहना चाहूँगा वो लड़का है लड़ सकते हैं। उन्हीं के घर के पास कूड़े का अंबार लगा हुआ है। पूरे छावनी क्षेत्र को उन्होंने कूड़े के ढेर के ऊपर बैठा दिया है। समस्या यहाँ पे दाखिल खारिज की है, आदमी अपना मकान नहीं बनवा सकता। 100 में से अंक देने की बात आए तो कितने अंक देंगे? मैं बिल्कुल देना नहीं चाहूँगा, और ना इस क्षेत्र की जनता आप सर्वे कर रहे हैं, ना इस क्षेत्र की जनता उनको देने जा रहे हैं। का ये इलाका है और यहाँ पर स्थानीय कुछ लोग हमें दिखाई दिए। बीते 5 सालों के यहाँ के विधायक सोहेल अंसारी का रिपोर्ट कार्ड हमने जब तैयार किया तो निश्चित तौर पर पूरा का पूरा रिपोर्ट कार्ड हमको लगातार दाखिल खारिज की समस्या बनी रहती है और मौजूदा विधायक की ओर से सिवाय अपने काम के कुछ भी और नहीं करवाया जाता है। विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और ऐसे में कई दलों ने अपने अपने प्रत्याशी भी पूरी तरह से घोषित कर दिए हैं। वहीं कुछ दल ऐसे भी हैं जहां पर अभी प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई है। वहां पर दावेदार और प्रबल दावेदार पूरी तरीके से जनसंपर्क में जुटे हैं और विधानसभा चुनाव को लेकर अपना एक मूड बना चुके हैं। फिलहाल हम मौजूद है शहर की कैंट विधानसभा में। छावनी की विधानसभा है, बेहद महत्वपूर्ण ये विधानसभा मानी जाती है और यहाँ पर मौजूदा विधायक कांग्रेस के सोहेल अंसारी है जो इस बार फिर से अपना भाग्य आजमाने जा रहे हैं। मीरपुर का ये इलाका है, छावनी विधानसभा क्षेत्र में आता है। यहाँ पर कुछ महिलाएं हमें खड़ी दिखाई दे रही हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस चुनाव को लेकर क्या है स्थानीय लोगों का मूड और इस जो मौजूदा विधायक हैं उन्होंने अब तक इस विधानसभा के लिए कितना काम। क्या नाम है आपका? नीलम जी, 5 साल का वक्त लगभग हो चुका है, आपने एक विधायक चुना था, उसका कार्यकाल पूरा हो गया है, कितना संतुष्ट हो चुका? मौजूदा विधायक से तो हमारे मोहल्ले के कोई भी लोग संतुष्ट नहीं है, क्योंकि आप यहाँ की स्थिति देख लेंगे अभी इसके बाद आपको दिखाई जाएगी। कोई भी काम उन्होंने ऐसा नहीं करा है जिसकी उसकी सराहना की जाए। चाहे बिजली की व्यवस्था हो, सड़क व्यवस्था हो या कानून व्यवस्था हो, किसी चीज़ का वो नहीं है। वो तो किसी भी व्यक्ति को अपने लायक समझते नहीं, वो बोलते मेरे लेवल का नहीं है। तो इस हिसाब से तो उन्होंने कोई भी वर्ग किसी भी क्षेत्र में कार्य नहीं करा है। अच्छा, अगर मौजूदा प्रदेश सरकार की बात की जाए तो क्या लगता है प्रदेश सरकार के कामों से कितना संतुष्ट है? जो योजनाएं चली, उज्ज्वला योजना या महिलाएं जिस योजनाओं से जुड़ी रही, उनके कितने फायदे? हमारे जो मुख्यमंत्री ने बहुत सारी योजनाएं चलाई थी, उससे सारी महिलाएं लाभान्वित हुई। राशन कार्ड में महिलाओं का नाम हुआ है और क्या बोलते हैं उज्ज्वला योजना चली जिसके उनको गैस सिलेंडर मिला है, महीने में 2 बार राशन बट रहा है, उससे उनको फ़ायदा हुआ है। बहुत सारी है, आयुष्मान योजना है, बहुत सारी योजनाएं हमारे योगी जी ने चलाई है जिससे सारे लोग संतुष्ट हैं और आगामी चुनाव में हमारी ही विजय है। 5 साल का समय लगभग बीत चुका है, ऐसे में विधायक से कितना संतुष्ट है? कितने बार आपसे मिलने आए? कौन है आपके विधायक? नाम बताइए अपना। आपका नाम? आपका नाम? कीर्ति जी, मौजूदा विधायक कौन है आपके? सोहेल अंसारी। बीते 5 साल लगभग बीत गए हैं, 5 साल का उन्होंने यहाँ पर कार्यकाल निकाल दिया है। 5 साल में कितने बार आपसे मिलने आए? क्या क्या सब? अच्छा, हमें तो अपनी कमल नहीं भाजपा सरकार चाहिए, लेकिन मौजूदा विधायक जो है वो कांग्रेस के 5 साल का कार्यकाल पूरा किया, कभी मिलने आए, कभी कुछ काम किया, बिजली सड़क पानी जैसी कुछ चीज़ों पर काम किया? हमारे क्षेत्र में तो उन्होंने कोई काम ऐसे नहीं किया, ना कभी हम लोगों से मिलने आए, इसलिए हमको तो उनकी कोई भी व्यवस्थाएं समझ ही नहीं आ रही। तो क्या चाहती हैं इस बार? कुछ बदलाव चाहेंगी? बदलाव चाहिए। मैडम क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम पूनम सिंह चौहान है। कहाँ के निवासी? फैजपुरगंज, मकान नंबर 390 फैजपुरगंज में रहने वाले हैं जी। और आगे हम लोग ये चाहते हैं कि आने वाले समय में हमारा है कमल, और कमल के ही लिए हम अपना विधायक चुनना चाहेंगे, क्योंकि हमारे जो पिछले 5 सालों में जो विधायक जी आ रहे हैं, ना तो उन्होंने कभी हमारी जनता से कोई संपर्क किया है, ना उन्होंने कोई कार्य किए हैं ऐसे कि जिससे हमारी जनता उनसे खुश रह सके। क्योंकि उन्होंने अपने सिर्फ अगर कुछ भी किया है तो सिर्फ अपने लिए का कार्य किया है। यहाँ तक कि अगर हम लोगों ने अपने चाहा भी है, उनको कई बार सूचनाएं भी दी हैं कि हमारे मोहल्ले में ये परेशानी है, ये काम नहीं हो रहा है, उन्होंने कभी इस चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दिया है।
कभी भी ध्यान नहीं दिया है। और वो हम लोग ये चाहते हैं कि अब हमारा जो भी नया विधायक आए वो हमारा कमल लेकर आए और हम उसको अपना पूरा सहयोग देंगे और उसको हम आगे बढ़ाएंगे। हाँ, तो माना जाए एक बार फिर से जनता जनार्दन के रूप में आएगी वो बदलाव। मैडम नाम आपका? अच्छा जी, क्या रवैया रहा मौजूदा विधायक का बीते 5 साल में? कितना आए, कितना सहयोग किया जनता का? जी, कोई सहयोग नहीं मिला, कोई सहयोग नहीं मिला हम लोग को। कभी मिलने आए, कुछ समस्या पूछी आके? अच्छा, अब चुनाव आ रहा है, 2022 का चुनाव आ रहा है, वोट देने का वक्त आ रहा है, वोट की चोट जनता का है, किसको चुनेंगे? बीजेपी को। मैडम आपका नाम? कितना संतुष्ट है मौजूदा विधायक? मौजूदा विधायक का नाम पता है आपको? कौन है? नहीं, विधायक जी का हमारा सोहेल अंसारी। अच्छा, तो कभी बीते 5 सालों में आप उनका नाम भी नहीं मालूम चल पाया, कभी मिलने नहीं आया आपसे? कभी क्षेत्र की कोई समस्या जो लेके गई अपने कमल को जिताना है। कमल से हम लोग को सब कुछ मिल रहा है, गैस मिला है हम लोग का, गैस दिया है, राशन दे रहे हैं, तेल दे रहे हैं, सब कुछ मोदी कर रहे हैं। और विधायक की बात करें, कांग्रेस के विधायक कौन है विधायक आपके? तो सोहेल अंसारी के मिलने आए आपसे 5 सालों में? कभी आए? कोई समस्या पूछी? नहीं, कभी नहीं मिल जाए। मैडम आप नाम बताइए। हमारा नाम कांति शर्मा है। और हमने आज तक का विधायक की शकल तक नहीं देखी। यहाँ मतलब हम शकल देख लेते कि कैसी शकल है उनकी, काम करने की तो छोड़ो, लेकिन हमने शकल तक नहीं देखी। अगर हम लोग गरीब आदमी हैं तो एक विधायक ये होता है कि गरीबों की कहीं गली कूचे में जाके सुनता है, देखता है कि क्या की पोजीशन है, हम लोग बेवा हैं तो हम लोगों के क्या सुनवाई करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये होता है विधायकों का काम। लेकिन ये कुछ नहीं हम लोगों को हुआ। हम लोग अगर जाते भी हैं, अगर कोई बाई चांस काम पड़ गया, अगर हम लोग गए भी तो वो है ही नहीं घर में, वो ऑफिस में नहीं है। अब 4 बजे आना, अब 6 बजे हैं, मेरे बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं, मेरे पति नहीं हैं, तो अब मेरे बच्चे कहाँ जाएँ, हम कहाँ जाएँ? जब हम कहीं जानते नहीं हैं भाई, कोई गली नहीं जानते हैं तो हम कहाँ जाएँ? हमको कहाँ जाना चाहिए? हम भाई विधायक तक जाएंगे, वही हमारी सुनवाई करेंगे, लेकिन जब मिलेंगे नहीं तो हम क्या सुनवाई कर सकते हैं? तो इसलिए हम ये हमारी यही है, चाहता है कि हम अपनी बीजेपी को जिताएंगे। वो हम हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, हमारी सुनवाई कर रहे हैं, हमारे बच्चों पर ध्यान दे रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, हमारे बच्चों के लिए वो बहुत कुछ कर रहे हैं और हमारे लिए भी बहुत कुछ कर रहे हैं। और शायद हम ये सोच रहे हैं कि उम्मीद कर रहे हैं कि आगे चलकर हमारे मोदी जी, योगी जी हमारे लिए बहुत कुछ करेंगे और बहुत कुछ सोचेंगे। इसके लिए जो है हम बहुत खुश हैं उनसे। बस थोड़ी सी यही है कि हमारी एक विनती है कि मोदी योगी जी से कि हमारा जो एक कंपनी है उसमें पैसा फंसा हुआ है हमारे बच्चों का, जो हमारी लड़की की शादी के लिए हमने डाला था, तो वो पैसा नहीं मिल पा रहा। बस हमारे मंडल है कि वो पैसा मिल जाए, बस बात बाकी। और हमें उनसे कोई परेशानी नहीं, कोई दिन, और हम उनको जिता के रहेंगे। चलिए, आपका क्या नाम है? रेनू जी, मौजूदा विधायक कौन है, जानती हैं? कौन है? सोहेल अंसारी। कभी 5 साल के वक्त में आपसे मिलने आए? 5 साल का वक्त बीत गया, कभी नहीं, कभी कोई समस्या पूछने आए? कोई चीज़ की समस्या नहीं पूछी। अच्छा, तो देखिए 2022 का चुनाव आ रहा है, ऐसे में किसको चुनेंगे आप? जो है मतलब यहाँ की सरकार है, चुनेंगे को अगर अच्छा कुछ किए तो। अच्छा, चलिए, तो ये मीरपुर का इलाका था और बेहद आश्चर्यजनक बात ये है कि इसी इलाके के में बहुत पास यहाँ के मौजूदा विधायक रहते हैं। कुछ महिलाओं से हमने बात की, साफ तौर पर आपने सुना कि बीते 5 सालों में विधायक यहाँ कभी मिलने नहीं आए, या कुछ तो ऐसी महिलाएं भी यहाँ हैं जिनको अपने विधायक का नाम तक नहीं पता। कैंट की विधानसभा है ये और मीरपुर का ये इलाका है। चलते कुछ और भी इलाकों में और जानते हैं पब्लिक का क्या है मूड। छावनी विधानसभा का ये लाल डिग्गी गोरा कब्रिस्तान का इलाका, और आपको बता दें कि कुछ ही कदमों की दूरी पर यहाँ के विधायक सोहेल अंसारी का घर है। कुछ लोग यहाँ पर हमें खड़े दिखाई दे रहे हैं, महिलाएं भी हैं, अलग अलग उम्र के लोग हैं। क्या नाम है आपका? सपना जी, 5 साल बीत चुके हैं आपके विधायक को, कितना संतुष्ट है विधायक के कामों से? कितने बार आप लोगों का हाल जानने के लिए आपके क्षेत्र में? राशन पानी मिला है हम लोग? नहीं, राशन पानी तो प्रदेश सरकार की ओर से मिला है। विधायक की ओर से कभी यहाँ पे आए आपसे आप लोगों का हाल जाना, कोई तकलीफ परेशानी पूछी विधायक ने? अच्छा, कितनी दूरी पर यहाँ से विधायक का घर है? 1 किलोमीटर। चलिए, आपका नाम क्या है? कभी विधायक सोहेल अंसारी आपसे मिलने आए? नहीं, इधर नहीं मिलने आए। 5 सालों में कभी? नहीं, पीछे ही आते हैं। आप लोगों के इलाके में कभी पूछने नहीं आए? आपका मतलब? सबिया जी, कितना संतुष्ट है मौजूदा विधायक के कामों से?
सही है काम सही है। वो पीछे से वो नहीं अंसारी कहाँ आते तो यहाँ नहीं पूछने आते हैं, पीछे आते पूछने के लिए। जो दिक्कत होती है पीछे पूछेंगे, यहाँ कोई नहीं पूछता है। क्या दिक्कत है क्या नहीं, ना पानी का ना सड़क का कोई दिक्कत, लकड़ी ना पकड़ी कुछ नहीं। सर्दियाँ हैं अलावा कुछ भी यहाँ पूछने नहीं आते। जो भी बांटना उठना होगा तो पीछे, यहाँ कोई नहीं आता। अच्छा देखिए 2022 का चुनाव आ रहा है, आपको वोट देना है, किसको चुनेंगे? मोदी को देंगे। विधायक भी भाजपा का ही चुनेंगे? ठीक है, आपका नाम क्या है? मैं रामशंकर छोनी मंडल। जी 5 साल का वक्त बीत चुका है, मौजूदा विधायक जो है आपको उनसे कितना संतुष्ट है? बिल्कुल नहीं। जातिवाद देख के जो आदमी काम करे उससे जनता बिल्कुल संतुष्ट नहीं होती है। विधायक को कोई जानता पहचानता ही नहीं, कुछ चंद लोगों के लिए काम करते हैं। विकास उनका कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा, सिर्फ जातिवाद दिखाई पड़ता उनका। जबकि हमारे योगी जी और मोदी जी ने सिर्फ एक ही नारा दिया, सबका साथ सबका विश्वास और सबका विकास। इस नारे के साथ में दोबारा फिर हम लोग कैंट विधानसभा सोहेल अंसारी और कांग्रेस से लेने जा रहे हैं, जिसकी तैयारी संपूर्ण छावनी विधानसभा की जनता कर चुकी है। नहीं, अगर बात मौजूदा विधायक की जाए तो उनके यहाँ पर एक लोगों ने बताया कि दाखिल खारिज की समस्या काफी ज्यादा है, तो क्या उनका रिस्पॉन्स रहा इस चीज़ों को लेके? क्षेत्र की जनता की सुनवाई की, कुछ समस्याओं को निस्तारण किए, क्या रहा? बिल्कुल नहीं है, ना इलेक्ट्रिक मीडिया ना प्रिंट मीडिया। अगर यहाँ पे उनको जनता की सुनवाई करनी होती तो बोर्ड में बैठते हैं जाके, लेकिन वो सिर्फ बोर्ड में दलाली कर रहे हैं। आज दिन तक कोई भी बता दे कि किसी की दाखिल खारिज के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई हो, एक लेटर भी कैंटोनमेंट बोर्ड से अगर ये दिखा दे कि इन्होंने आवाज़ उठाई हो या बैठक किया हो, मैं चैलेंज के साथ और दावे के साथ मैं कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या यहाँ पे दाखिल खारिज की है। आदमी अपना मकान नहीं बनवा सकता। 100 में से अंक देने की बात आए तो कितने अंक देंगे मौजूदा विधायक? मैं बिल्कुल देना नहीं चाहूँगा, और ना इस क्षेत्र की जनता, आप सर्वे कर रहे हैं, ना इस क्षेत्र की जनता उनको देने जा रही है। क्या नाम है भैया? मोहम्मद अरसुद्दीन। कितना संतुष्ट है आप मौजूदा विधायक? हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। हमारे एरिया में पानी की सबसे ज़्यादा समस्या है, जिसका कोई समाधान ही नहीं हो रहेगा। अच्छा, कई बार कह चुके हैं, कोई समाधान नहीं है। आप लोगों ने शिकायत रखी उनके सामने? कई बार पहले पाइपलाइन थी, उसको बंद करवा के दूसरी पाइपलाइन डलवा के दूसरे एरिया में भिजवा दिया, यहाँ का पानी बंद करवा दिया। अब हम लोग समर सेविंग से पानी यूज़ करते हैं। कभी किसी और चीज़ में योगदान रहा हो? किसी चीज़ में योगदान नहीं है। पहले आते थे, अब उन्होंने आना भी बंद कर दिया। हमारे घर से आधा किलोमीटर दूर उनका घर है और इस एरिया में बिल्कुल वो नहीं आते। तो भैया 2022 का चुनाव आ रहा है, इस बार आपके हाथ में वोट है, वोट की चोट जनता को करनी है, किसको वोट देंगे? भाजपा को। हम भाजपा को वोट देंगे और किसी को। चलिए, तो गोरा कब्रिस्तान का ये इलाका है, लालडिगी का ये क्षेत्र है और मौजूदा विधायक सोहेल अंसारी के घर की कुछ कदमों की दूरी पर ये इलाका है। सुना आपने, यहाँ पर लोग रहते हैं और ज़्यादा समस्या यहाँ की मूलभूत समस्या यहाँ पर पानी की है और उसके बावजूद अब तक इसका कोई भी निस्तारण नहीं हो सका है। जो दाखिल खारिज की समस्या है, इसमें भी मौजूदा विधायक का स्थानीय जनता के लिए कोई भी योगदान नहीं रहता। तो छावनी विधानसभा का एक और इलाका है, ये भी मीरपुर छावनी के अंतर्गत आता है और बेहद पास में यहाँ की मौजूदा विधायक सोहेल अंसारी का घर है। कुछ लोग यहाँ पर में खड़े दिखाई दे रहे हैं, स्थानीय लोग हैं, इनसे बात करते हो, जानते हैं कि मौजूदा विधायक का क्या है। रिपोर्ट कर, क्या नाम है आपका? निखिल। मौजूदा विधायक कांग्रेस के हैं सोहेल अंसारी, 5 साल का समय बीत चुका है, क्या लगता है उनका रिपोर्ट कार्ड कैसा? उनका रिपोर्ट कार्ड बिल्कुल जीरो है। उन्होंने सिर्फ अपना विकास किया है, ना कि क्षेत्र की जनता के पास किया है। जिस क्षेत्र में हम लोग रहते हैं वो कंटोनमेंट के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यहाँ के 8 वार्ड आते हैं, यहाँ 75,000 मतदाता कम से कम रहता है। इस क्षेत्र में आप एक भी देख लिए, यहाँ की जो मौजूदा सड़क है ये अभी 5 साल हो गई, रोडों से कभी विधायक जी निकले नहीं। कंटोनमेंट बोर्ड में जिस तरीके के अधिकारी की तानाशाही चलती है, इनकी मिली भगत से विधायक जी अपना सिर्फ काम कराते हैं और लोगों की जनता का ना ही कोई यहाँ की दाखिल खारिज होती है, ना किसी का यहाँ पे कोई मकान बनता है तो उनके चालान कराने का भी काम करते हैं। वो सिर्फ अपने लोगों का विकास और अपना विकास कर रहे हैं, ना कि जनता का विकास उन्होंने किया। जनता ने बहुत उम्मीदों से उन्होंने जिताया था, पर उन्होंने जनता के हित का एक काम नहीं किया है। इसलिए जनता यहाँ से अब उनको जवाब देने वाली है। 2022 में यहाँ से साइकिल पे जो भी प्रत्याशी हमारे बीच आएगा उसको हम लोग जिता के अखिलेश यादव की सरकार बनाने जा रहे हैं 2022 में। कभी कोई शिकायत इलाके की गाड़ी बना की गई हो, पूरी हुई हो या ना पूरी हुई हो, क्या व्यवहार रहा विधायक का, क्या रिस्पॉन्स रहा, किस तरीके? विधायक जी से यहाँ जो मूल समस्याएं हैं, यहाँ की दाखिल खारिज की समस्याएं हैं। यहाँ का कंटोनमेंट बोर्ड में के अंतर्गत यहाँ के आम जनमानस की दाखिल खारिज की समस्या आज से नहीं, बहुत पहले से चली जा रही है। होता क्या है, दाखिल खारिज का एक बहुत बड़ा कारण यहाँ है कि जो सोहेल अंसारी साहब विधायक हैं, उनका भी निवास यहीं पे, उनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, 3-3 खंड 4-4 खंडों की। वो खुद ही अपना विकास करते हैं। जब वो अपना ही खुद विकास करेंगे तो वो अधिकारियों तो कैसे जनता की बात को कह पाएंगे? इसलिए मेन जो कारण रहा है, उन्होंने कोई भी जनता के हित का काम नहीं किया। ना ही यहाँ क्षेत्र की दाखिल खारिज हुई है, ना ही कोई सीवर लाइन पड़ी है, ना ही पाइप लाइन की कोई सुविधा
सुविधा हुई है। और यहाँ के लोगों को के चालान जब होते हैं तो माननीय सोहेल अंसारी साहब उनको आश्वासन कह देते कि मेरी कोई सुनने को नहीं तैयार है। जनता ने उनको विधायक बनाया है तो उनका प्रथम अधिकार है जनता की बात को अधिकारियों के सामने समकक्ष रखे, पर वो जनता के नहीं, वो अधिकारियों की चाटुकारिताई में व्यस्त रही। क्या नाम है आपका? शादाब आलम है। शादाब, 5 साल का वक्त बीत चुका है, मौजूदा विधायक सोहेल अंसारी का क्या रिपोर्ट है? विधायक सोहेल अंसारी का अगर हम बात करें 100 नंबर में तो शायद माइनस में 0 देना चाहिए। ना उन्होंने अपना क्षेत्र का विकास किया, ना ही जनता को किसी प्रकार की जो समस्याएं हैं कभी आज तक नहीं सुनी। उनका कार्यालय में जनता जाती है, एक फॉर्म तक साइन नहीं करा पाती है। ये जो सड़कें चल रही हैं, ये सड़क, अफसोस है कि ये सड़क जो है वो उनके दरवाजे पे ही ख़त्म होती है। इस सड़क पर आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट हो जाते हैं। इस तरीके से उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई काम जनता के बीच में नहीं किया। अभी हमारे बीच में यादव समाज की बेटी के साथ नरसंहार हुआ, यहाँ तक कि उसके साथ भी खड़े होने का कोई कार्य उन्होंने नहीं किया। जब छावनी विधानसभा की जनता को समस्या हुई तो सोहेल अंसारी इस समय हम लोगों के सामने कभी आके मदद में आगे आ गए। तो शादाब, 2022 का चुनाव आ रहा है, क्या लगता है बदलाव होगा? देखिए, बिल्कुल बदलाव होगा। एक पार्टी कहती थी कि जो राम को लाए हम उन्हें लाएंगे। भगवान राम ने अयोध्या से उनको वापस गोरखनाथ भेज दिया। अब सिर्फ 2022 में एक ही चेहरा है, आदरणीय अखिलेश यादव जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाकर और उत्तर प्रदेश में दोबारा से विकास की ओर उत्तर प्रदेश को ले जाने का कार्य करें। जी, क्या नाम है आपका? 5 साल का वक्त बीत चुका है, मौजूदा विधायक की ओर से कितना काम किया गया, कितना संतुष्ट है? छावनी क्षेत्र में मौजूदा विधायक, उनकी पार्टी कहती है लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। मैं विधायक जी के लिए कहना चाहूँगा वो लड़का है, लड़ सकते हैं। उन्हीं के घर के पास कूड़े का अंबार लगा हुआ है। पूरे छावनी क्षेत्र को उन्होंने कूड़े के ढेर के ऊपर बैठा दिया है। उनका अपना मकान स्वयं का फर्जी है, अपने मकान का दाखिल खारिज करा लेते हैं और पूरे छावनी क्षेत्र में एक भी मकान का दाखिल खारिज नहीं है। जो भी आदमी दाखिल खारिज कराने जाता है, सोहेल अंसारी और क्षेत्रीय पार्षद पैसे लेकर के जो है दाखिल खारिज करा रहे हैं। छावनी क्षेत्र की प्रमुख समस्या है कि पैसे लेकर के दाखिल खारिज कराना। हमारा यहाँ क्षेत्र का विधायक परिवर्तन होना चाहिए। विधायक आपकी परिवर्तन हो जाएगा, हम लोग परिवर्तन करा देंगे विधायक को। चलिए, आपका नाम चाचा? स्वामी प्रसाद जब मौर्या की नहीं सुनी। आपका नाम क्या है? विजय जी। स्वामी प्रसाद मौर्या की नहीं सुनी गई और जितने उनके विधायक जो भाग रहे हैं उनकी नहीं सुनी गई, तो हमारे वहाँ सोहेल अंसारी क्या सुनी जाएगी? जब मंत्री रहे उनकी नहीं सुनी गई तो एक सभा समझो, इसको समझो, जो हमारे शहर का जो विधायक है सोहेल अंसारी, सब लोग विधायक से वो सभा से बदतर है। वो जब उनकी मंत्रियों की नहीं सुनी जाएगी तो इसकी क्या सुनी जाएगी? तो इस बार क्या चाहते हैं? इस समय जो बदलाव चाहिए, नए लौटे घूम रहे, नए लौटे पकौड़ा बनाएंगे, पकौड़ी चुआएंगे, चाय बेचेंगे। मोदी ने चाय बेच के प्रधानमंत्री हो गए, तो लौटे क्या चाय बेच के प्रधानमंत्री बनेंगे? क्या नाम है आपका? शबनम। शबनम जी, 5 साल का वक्त बीत चुका है, ऐसे में मौजूदा विधायक का क्या रिपोर्ट कार्ड? रिपोर्ट है, इसमें हम लोग जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। कोई अभी लॉकडाउन लगा था, हम लोग गए तो कोई सुनवाई भगा देता। क्या कह दिया था आप लोगों ने? क्या बात रखी थी? उन्होंने क्या जवाब दिया? हमने भाग गए थे तो कोई सुनवाई नहीं थी, चले आए थे। समस्या क्या थी आपकी? अब उधर की समस्या, हमारा आदमी है नहीं, अभी राल पे अकेले थे, गए थे सामान लेने, कुछ नहीं कहा, भगा दिए। क्या कह दिया आपसे? कुछ नहीं दिया था, कुछ नहीं दिया। मुलाकात की थी? कुछ नहीं मुलाकात हुई, थे नहीं, अंदर से बाहर से कह दिया गया, नौकर लोग कई दिन की जाइए, यहाँ कोई नहीं, भाग गया थे। 2022 का चुनाव आ रहा है, विधानसभा चुनाव या फिर से आ रहा है, तो ऐसे में किसको वोट क्यों रहा है यार? अखिलेश। चलिए, कुछ और भी लोग दिखाई दे रहे हैं, आप क्या नाम है आपका? राजू। राजू भैया, 5 साल का वक्त बीत चुका है, मौजूदा विधायक कितने बार आपके पास आए, कितनी सुनवाई की, क्या रिपोर्ट कार्ड है उनका ओवरऑल? ठीक है। क्या ठीक है? क्या किया क्षेत्र के लिए उन्होंने, क्या किया बीते 5 सालों में? पहली बात तो उनकी सरकार नहीं थी तो कर क्या सकते थे? जो करना था योगी को करना था, भाई क्या कर सकते थे? इनके हाथ में जनता से मिल सकते थे, जनता की बात सुन सकते थे, जनता की समस्याएं पूछ सकते थे, भले निदान ना कर पाते, लेकिन क्या उन्होंने ऐसा कुछ किया? सरकार ना होने के बावजूद भी बहुत कुछ कर सकते थे, क्योंकि वो खुद एक संवैधानिक पद पर मौजूद थे। क्या बताएं? कुछ नहीं। सर, क्या नाम है आपका? अच्छा, हाँ, आपका। और एक बात और जी, आदित्यनाथ मौर्य 7 बार आए होंगे कानपुर गड्ढा मुक्त कराने। हमारे प्रधानमंत्री जी 556 गड्ढा मुक्त करके चले गए। अब अगर ये रोड देख लें, इस रोड पर चला जाए। यादव जी, मौजूदा विधायक का क्या रिपोर्ट कार्ड है? बीते 5 साल में कितना काम किया? यही काम है, यहाँ पर जो सड़क कुछ नहीं बनी है जी, जो एरिया में हम रहते हैं वो भी एरिया में रहते हैं जी।
और इनका कारनामा वैसे ही रहा कि अपना देखना अपना भागना। अच्छा। बस ये है इनका, और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अच्छा, कभी कोई समस्या स्थानीय कोई समस्या, क्षेत्र की कोई समस्या लेके आप लोग गए तो उनका क्या रवैया रहा, क्या रवैया ये रहा कि आपस में भाई लोग आपस में लड़ते रहे, वो लोग खुद ही थाना चौकी तक भी हो गया। अब समस्या दूसरे क्या सुनेंगे, ये चीज़ है। मतलब उनकी आपसी लड़ाई कुछ इतनी भारी रही कि उसका भुगतान जनता को करना पड़ा। हाँ सर, क्या नाम? चलो जी, मौजूदा विधायक का क्या रिपोर्ट कार्ड है? बीते 5 साल में कितना काम तो दिख रहा है सर, सड़क पे कुछ नहीं है। पूरी शामली की रोड किस तरीके के सब लोग जानते हैं। नहीं फिर भी क्या, वो केवल उनके पास एक ही रास्ता है, घर से निकल के श्याम नगर अपनी ज़मीनें ढूंढना, जो बेचने को मिल जाए बेच देना, बस यही एक काम रहा उनका 5 साल। बाकी तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं। मतलब प्रॉपर्टी डीलिंग चली? बस प्रॉपर्टी डीलिंग चली है छावनी के अंदर, बाकी कुछ नहीं चला है। दाखिल खारिज की समस्या बहुत ज़्यादा लोग, दाखिल खारिज तो यहाँ होते ही नहीं है। जब तक सभासद के पैर न छुओ जाके किसी मकान में दाखिल खारिज नहीं हो सकता है। बस ये है समस्या यार। सर आपका नाम क्या है? जी, क्या रवैया बीते 5 सालों में यहाँ के विधायक, यहाँ के विधायक की बात जैसे उसको तो कुछ कहा ही नहीं सकता, कोई जानता ही इतनी जल्दी नहीं है हमारे पड़ोस के ही, पर उन्हें कोई ठीक से जानता ही वो आते नहीं। अब रही सरकार की बात, इस सरकार ने वर्तमान में जो किया वो केवल लड़ाने का काम किया, हिंदू मुस्लिम किया, जात पात किया। लोगों को जो सरकार गेहूँ बांट रही है, चना बांट रही है, अनाज बांट रही है, ये केवल गवर्नमेंट गरीबों को दे नहीं रही है, गरीबों को बेरोजगार बना रही है, अपाहिज बना रही है। फ्री में अगर आप अपने बच्चे को 100 रुपये 5 रुपये देना है, 10 रुपये दोगे तो वो 10 रुपये को बर्बाद करेगा। सरकार गेहूँ फ्री 2 बार दे रही है, अनाज फ्री दे रही है, इससे 2-4 महीने बिल देने से किसी बच्चे का घर या परिवार नहीं बन जाता है। सरकार लालच अभी दे रही है, बाद में यही जनता जो 400 रुपये की जब सब्सिडी गैस मिलती थी, तब लोगों को यहाँ 250 रुपये, 200 रुपये, 150 रुपये सब्सिडी आती थी। आज सरकार से पूछा जाए कि 950 रुपये का गैस का सिलेंडर है, कितनी सब्सिडी आती है? किसी की आती, किसी की नहीं आती जी। लोग सब्सिडी नहीं आ रही, बच्चों को पढ़ाई के लिए इस समय 6 महीने से सब कुछ दे रहे हो, पहले नहीं दिया। सरकार तो पहले भी थी, सरकार आज 10 साल से है इनकी जी। माना जाए इस बार बदलाव होगा? बदलाव 100% होगा और होना चाहिए। उनकी रणनीति है कि 4 साल मौज लो और 6 महीने पहले जनता को दिए रहो, पिछली बात भूल जाएगी। कोरोना में कितना आदमी बाहर का आया और मर गया, कितना आदमी पैदल चल के आया, तब दवाइयाँ अस्पताल में नहीं थी, गैस सिलेंडर नहीं बढ़ रहे थे। चलिए, आपका क्या नाम है? अवनीश मिश्रा। अवनीश, 5 साल का समय बीत चुका है, आपके मौजूदा विधायक ने कितना काम किया, कितना संतुष्ट है? विधायक जी और प्लस ये गवर्नमेंट दोनों ही माइनस में है। राम के नाम पे, अल्लाह के नाम पे किसी का पेट नहीं भर सकता, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। यथार्थ धरातल पे कुछ है ही नहीं। 41% बेरोजगारी, आप बेरोजगारी की बात क्यों कर रहे हैं? मौजूदा विधायक का रिपोर्ट कार्ड? मौजूदा विधायक का रिपोर्ट कार्ड बिल्कुल माइनस में है, कुछ नहीं है। सड़कें आप देख लीजिए, विधानसभा की जनता, अभी एक महिला रो रही थी, ये तो स्थिति है। और मिश्रा जी, कोई स्थानीय समस्या लेके लोग यहाँ पे गए हो तो क्या रिस्पॉन्स रहा? रिस्पॉन्स यही होगा, हाँ काम हो जाएगा, लेकिन होता कुछ नहीं। ऊपर से आदेश आएगा तो होगा। अब ऊपर से आदेश सिर्फ उन्हीं के लिए आता है, उन्हीं का काम होता है। जनता का कोई काम हुआ हो, यहाँ पे बहुत लोग खड़े हैं, किसी से पूछ लीजिए, किसी से पूछ लीजिए। 2022 का विधानसभा चुनाव आ रहा है, एक बार फिर से जनता जनार्दन के भैया अखिलेश यादव, अखिलेश यादव पुल बनवाओ, बिल्डिंग बनवाओ, आपकी साइकिल पे लोगों का विश्वास है और अखिलेश जी को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। चलिए, मीरपुर का ये इलाका है और यहाँ पर स्थानीय कुछ लोग हमें दिखाई दिए। बीते 5 सालों के यहाँ के विधायक सोहेल अंसारी का रिपोर्ट कार्ड हमने जब तैयार किया तो निश्चित तौर पर पूरा का पूरा रिपोर्ट कार्ड हमको माइनस में दिखाई दिया। लोगों ने बताया कि किस तरीके से छावनी परिषद के इस क्षेत्र में लगातार दाखिल खारिज की समस्या बनी रहती है और मौजूदा विधायक की ओर से सिवाय अपने काम के कुछ भी और नहीं करवाया जाता है। कैमरा पर्सन बलराम पांडे के साथ विवेक दीक्षित, GMD न्यूज, कानपुर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @GMD News Flash।